প্রচলিত তাবলিগ জামাতকে সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন সৌদি আরবের একজন আলেম। দয়া করে বিষয়টি একটু পরিষ্কার করবেন। তাবলিগ জামাতের লোকদের মতো নিরীহ আর কে আছে দুনিয়াতে? সন্ত্রাসী বলতে আমরা যা বুঝি আজকাল, অস্ত্রবাজি, মারামারি, হাঙ্গামা, অবৈধ পন্থায় বা যেটাই হোক, এগুলোর সাথে তাবলিগ জামাতকে সম্পর্কযুক্ত যদি কেউ করে সেটা অবিচার, যেটা বোঝার জন্য কোনো পণ্ডিত হওয়ার দরকার হয় না। এই অভিযোগ নিতান্তই একটা মিথ্যা এবং অগ্রহণযোগ্য অভিযোগ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जमीयत अहले हदीस चित्तूर जिला का नाजिम हूँ। मेरा नाम महबूब बाशा। आज यहाँ पलमनेर में जो मस्जिद को गिराए है उस जगह पर हमें आए हैं इसका पूरा डिटेल्स लेने के लिए। अब यहाँ के रहने वाले आसिफ उमरी साहब वो खुद जानते हैं यहाँ के हालात पूरे भी, वो तफसीलात आप लोगों को समझाएंगे इंशाअल्लाह। आसिफ उमरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हज़रात, मैं आसिफ उमरी जमीयत अहले हदीस शहर पलमनेर का एक दिन का खादिम हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सल्फ़ी दावत और तौहीद की सदाओं को हम 2001 में शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन लोग तौहीद की तरफ, दीन हक़ की तरफ आ रहे थे। और उसके बाद 2013 में हमारे जमीयत अहले हदीस साथियों को तबलीगी जमात शहर पलमनेर के मार पीट कर उल्टे सीधे गलत इल्ज़ामात आयद किए। और 2013 में रमज़ान मुबारक महीना था, पहला अशरा हम लोग जेल में थे। और उसके बाद 2.5 साल तक ये मुकदमा जारी रहा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक सल्फी लायर एडवोकेट ये मुकदमा जारी किए, फैसला हमारे हक़ में आया। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर शहर पलमनेर में दावत का काम करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए कोई ख़ास मकाम, एक मकान नहीं था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए, दावत का काम करने के लिए एक ज़मीन ख़रीदे तामीरी मस्जिद के लिए। 50 को 50 पान की ज़मीन थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम भी, तामीरी काम शुरू हुआ। तकरीबन काम आकर ऊपर छत सेंटरिंग का काम बैलेंस था। उसके बाद शहर पलमनेर की तबलीग जमात के अफराद जो जिम्मेदार थे वो लोग नौजवानों को बहका कर तकरीबन देखिए 15 तारीख 9वां महीना 2018 बरोज़ हफ्ता शाम में 7:30 बजे मस्जिद को ढाने के लिए, तोड़ने के लिए तकरीबन 200 अफराद यहाँ पर आए थे, तोड़ रहे थे सुत्तियों से, समटी सबल वगैरह से। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आकर घर हैं, जो वर्कर्स का घर, और हम लोग यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम लोगों का उठना बैठना हो रहा था। तो यहाँ पर आए और एक गाड़ी थी, सवारी थी। देखिए सवारी, उसको आकर सवारी को पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया, जला दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी सामान है उसको तबाह व बर्बाद करके जला के चले गए हैं। और उसके बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद ये काम आकर रोक दिया गया। उसके बाद जाने के बाद रात में तकरीबन 2 बजे के बाद देखिए ये आकर हसीर है, यहाँ पर हम लोग इबादत करते थे, नमाज वगैरह पढ़ते थे। क्योंकि ताबीरी काम बाकी था इसलिए हम लोग यहाँ पर इबादत करते थे। इन लोगों को मालूम हो गया यहाँ पर नमाज चल रही है, इसलिए आकर इसको भी जला दिए थे। यहाँ पर बाइक थी, इसको भी, और यहाँ पर जो सीमेंट के मूटे वगैरह थे, ये तमाम चीजों को आकर आग लगा दिया गया, पेट्रोल लगा दिया गया। और उसके बाद पुलिस आने के बाद ये तमाम लोगों को लेकर चले गए। और हम लोगों को 1 बजे तक पुलिस घर पहुंचा दिए। एफआईआर बुक होने के बाद वो लोग प्लानिंग करके तकरीबन 2 बजे के बाद 3 घंटे थे, 3 बज रहे थे, उस वक्त जेसीपी 2 आकर ये मस्जिदों को जेसीपी के जरिए से मुनहदिम कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अल्लाह अकबर। अफसोस की बात यह है कि ये काम अगर से गैर मुस्लिम अफराद करते तो सारी हिंदुस्तान में आवाज उठ जाती थी। हम लोग
वहां पर आवाज उठाकर उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे और कितने ऐसे गर्दनें कटाने के लिए कटने के लिए तैयार हो जाते थे। आज अफसोस की बात यह है, ये काम अपने ही भाई, हमारे तबलीगी जमात के भाई जो आकर शान करते हैं कि हिंदुस्तान में हम लोग दावत का काम करते हैं, तबलीगी काम करते हैं, मैं उनको एक पैगाम देता हूँ कि आकर क्या तबलीगी काम यही है कि अल्लाह के घरों को ढाना, अल्लाह के घरों को मुनहदीम करना, अल्लाह के घरों को हम आबाद करने के लिए आए हैं, अल्लाह के घरों में रब की किबराई बयान करने के लिए आए हैं। तबलीगी भाइयों की दुश्मनी हमारी कुछ नहीं है तिजारत के एतबार से, दीन के एतबार से, लेकिन सिर्फ बगावत यही है कि उनका मकसद मस्जिद नहीं बनना है। अगर हम घर बनते हैं तो हमारे घर को ढाने के लिए तैयार नहीं है। ये ढाने की वजह यही है कि यहाँ पर हम लोग मस्जिद बने और यहाँ पर मस्जिद तामीर किए, इसे रोकने के लिए। और यहाँ पर कुरान हदीस का हम लोग दर्स देते थे, वो चाहते हैं कि कुरान हदीस का दर्स नहीं बल्कि आकर पलंदर के हमारे अंदर महदूद फजाइल आमाल ही पढ़ना चाहिए, हमारे हुक्म की ताबेदारी करना। हम समझे ये रब का घर है, यहाँ पर रब का हुक्म चलेगा और चलेगा तो अर्श वाले की बात और मदीने वाले की बात चलेगी, किसी और की नहीं। तो इसलिए आकर ऐसे काम किए थे। लेकिन मैं आकर तबलीगी जमात के जो बड़े उमरा हैं उनको भी पैगाम देता हूँ कि आप अपने साथियों को, और बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, नेक हिदायत दे, उनको समझ दे दीन की, अल्लाह के घर की अहमियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा बिल्डिंग और है क्या?